भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। बदलती दुनिया, बदलते समय और राष्ट्रों के बदलते इंटरेस्ट के मद्देनजर किसी भी राष्ट्र को अपने आप को सतर्क रखना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में आए दिन किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, संघर्ष की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देती है। हालांकि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है और यही हमारे भारत की नीति रही है। और यह कोई आज की बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसने कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज फैमिली यह संदेश दिया है। हमने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानने वाला दुनिया का इकलौता देश यदि कोई है तो हमारा और आपका देश है भारत। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि शस्त्र धारण किया जाता है तो शास्त्र अथवा धर्म व मर्यादा की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किया जाता है। श्री राम ने हमें यह भी सिखाया है कि दूसरे देशों और राज्यों पर आधिपत्य के लिए युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने स्वयं राजा न बनकर न्याय संगत व्यवहार करते हुए विभीषण जो उन्हीं के उत्तराधिकारी थे उन्हीं को राजा बनाया था। भगवान बुद्ध ने भी हमें अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया है। इसी महान विरासत के चलते भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में हमें धर्म की रक्षा के लिए न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है। अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर यह कहकर भारत के संकल्प को पुनः साफ कर दिया है और दुनिया का ध्यान इस संकल्प की ओर उन्होंने आकर्षित किया है। यानी हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी, इस पर भी हमारा पूरा यकीन है। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हम तैयार हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेज हमेशा इस बात को गंभीरता से ध्यान में रखती है और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सदैव उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहता है। जब से देश में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत सारी दुनिया की नजरों में बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की भविष्य सारी दुनिया में बनी। मेरे साथियों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम को जब मैंने पहले शार्ट में इसे लिखा हुआ देखा था, शार्ट में लिखा हुआ BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लिखा जाता। पहले जब मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बचपन में नहीं जानता था तो मैंने उसे ब्रो समझा था। ये BRO ये ब्रो है, जिसे आजकल हमारी नई जनरेशन ब्रदर यानी भाई के सेंस में यूज करती है। पहले BRO को मैं समझा कि BRO नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानता था, मैं समझा ब्रो है, यानी इसको भाई कहते हैं आजकल। और मुझे बताया गया कि यह ब्रो नहीं है, यह BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। पर आज जब मैं इस संगठन को हमारी आर्म्ड फोर्सेस और देश की जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ते देख रहा हूं तो उनके लिए दिन रात मेहनत करते हुए देख रहा हूं तो मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि तब मैंने BRO को ब्रो यानी ब्रदर गलत नहीं बल्कि सही पढ़ा था।
बीआरओ यानी हमारी सेनाओं का ब्रो, यानी हमारी सेनाओं का ब्रदर। बीआरओ यानी हमारे देशवासियों का ब्रो, यानी हमारे देशवासियों का ब्रदर। बीआरओ यानी आप सबका ब्रो, यानी आप सबका ब्रदर।